अब हम आते सेक्शन नंबर 318 के ऊपर। यहाँ बात करी गई है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पे हम कब बोल सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है बी को बेच रहे हैं 20 रुपए में, या फिर सपोज जो प्रॉपर्टी की वर्थ है 2 करोड़ रुपए है और ये इसको 2 लाख रुपए में बेच रहा है बी को। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, जो पैसा ए को मिल रहा है प्रॉपर्टी बेच के, वो एडिक्वेट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई झोल वगैरह हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन सेक्शन नंबर 318 जो है वो सिर्फ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा, इसके साथ एक और चीज जो है वो सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो टू एक्चुअली डिफ्रॉड योर क्रेडिटर्स। सपोज ए ने 10 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों से लिए हुए हैं, ओके, इसमें से 2 करोड़ रुपए इसने सी से लिए हैं, 5 करोड़ रुपए इसने डी से लिए हैं, एंड बाकी के जो 3 करोड़ रुपए हैं इसने ई से लिए हैं। तो 3 लोगों से इसने कुल मिला के 10 करोड़ रुपीज लिए हैं। अब ये पैसे वापस नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि आगे जाके ये जो मेरे क्रेडिटर्स हैं ये मुझसे पैसे निकलवा सकते हैं और मेरे को बोल सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो और प्रॉपर्टी बेच के हमको पैसे दो। इसलिए क्या करता है, पहले ही अपनी प्रॉपर्टी जो है ये जो जी एक पर्सन उनको सस्ते दामों में बेच देता है, ओके, ताकि जी जो है वो एक दोस्त है या फिर जी एक फैमिली मेंबर है और आगे जाके जी जो है पैसे वापस ए को दे देगा और प्रॉपर्टी वापस वो ए के नाम पे ट्रांसफर कर देगा बाद में जाके। इस इंटेंशन से अपनी प्रॉपर्टी ये जी को बेच देता है और फिर ये जाके बोलता है अपने क्रेडिटर्स को कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपको मैं पैसे वापस कैसे करूं। ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ये कर रहा है इसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 318 में हमें गिवन है, ओके। अब हमने पढ़ा था सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन सेक्शन नंबर 241 एज वेल। 241 में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी, लेकिन एक थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस था। मोरलेस सेम था वो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था वहां पे आप प्रॉपर्टी इसलिए बेच रहे थे ताकि कोर्ट की डिग्री जो आने वाली आपके खिलाफ उसमें आपको हेल्प हो जाए। बट 318 में कोर्ट की डिग्री का कोई भी एंगल नहीं है, ओके। अब सेक्शन नंबर 319 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि आप जो है अपना पैसा वगैरह दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहे हो। सपोज ए ही 10 करोड़ रुपए बी को ट्रांसफर कर देता है जस्ट बिकॉज जो उसने पैसे लिए थे सी से वो इसको ना देने पड़े। अब ए ने 20 करोड़ रुपीज सी से लिए थे, अब सी पैसे वापस मांगता है उससे ए से। ए बोलता है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, बिकॉज ए के पास जो पैसे थे 10 करोड़ रुपए ये उसने पहले ही बी को ट्रांसफर कर दिए थे और अब वो सी को बोल रहा है कि आई एम एन इंसॉल्वेंट, मैं एक दिवालिया हूं, मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे ए ने फ्रॉड तरीके से अपने पैसे सारे बी को ट्रांसफर कर दिए थे एंड दैट इज वाई सेक्शन नंबर 319 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब ए ने बी को ऐसे ट्रांसफर किए थे बिकॉज बी उसकी वाइफ थी एंड आगे जाके सारे के सारे पैसे बी ए को वापस ट्रांसफर कर देगी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग टू एक्चुअली बीइंग सेव्ड फ्रॉम सी। इसलिए उसने सारे पैसे अपने बी को ट्रांसफर कर दिए थे और उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया। तो इस चीज की जो पनिशमेंट है, इस फ्रॉड की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर 319 में हमको गिवन है। अब सेक्शन नंबर 320 पे हम आते हैं। इसमें एक बहुत ज्यादा आम प्रॉब्लम के बारे में बात करी गई है। ऐसा ऑफेंस आप देखते होंगे काफी लोग बहुत बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसकी मार्केट वैल्यू हम मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए की है, ओके। अब ये क्या करता है, जो सेल डीड बनवाता है उसमें लिखवाता है ये कि ये प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ रुपए में ली है, ऐसा सेल डीड में लिखवाता है। यहाँ पे ए जो है वो फ्रॉड कमिट कर रहा है बिकॉज
उसको जो सेल डीड पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वो 1 करोड़ रुपए पे ही पे करनी पड़ेगी। तो 1 करोड़ रुपए का 6% ए को देना पड़ेगा एज स्टैम्प ड्यूटी। सरकार को स्टैम्प ड्यूटी हर ट्रांजैक्शन, हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए इसने गलत डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें इसने कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो कम लिखा है। एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर 320 के ऊपर ए को सजा मिल सकती है। ओके, तो इसी चीज के बारे में 320 बात करता है कि अगर आप रॉन्ग कंसिडरेशन लिखते हो, रॉन्ग अमाउंट लिखते हो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जस्ट टू एक्चुअली सेव योरसेल्फ फ्रॉम टैक्सेस, तो आपको 320 में सजा मिल सकती है। हमें इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं बिकॉज आगे जाके ये एग्जाम्पल्स ही हमें याद आने वाले हैं। एंड एग्जाम्पल्स आप हमेशा याद रखना बिकॉज एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, तो बस हमका इनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो पता है तो हम इनके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 321 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप फ्रॉड तरीके से एक प्रॉपर्टी को कंसील करते हो, सपोज ए अपनी प्रॉपर्टी को छुपा रहा है जस्ट टू सेव फ्रॉम इनकम टैक्स। ए के पास 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और इसको ये इसके पेपर छुपा देता है ताकि जो इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स हैं उनको पता ही ना लगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ये फ्रॉड तरीके से प्रॉपर्टी को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है। इस इसकी पनिशमेंट उसे सेक्शन नंबर 321 में मिल सकती है। ओके, या फिर इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर ए को कोई इस चीज के में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में ए को कोई हेल्प कर रहा है, सपोज बी और ए मिलके ए की प्रॉपर्टी को छुपा रहे हैं, तो बी को भी यहाँ पे 321 में पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 322 पे हम आते हैं। इसका फर्स्ट क्लॉज बोलता है कि मिसचीफ क्या होती है। मिसचीफ तभी होगी कमिट जब आप एक पर्सन की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दो या फिर उसकी वैल्यू को आप डिमिनिश कर दो, कम कर दो। सपोज ए ने बी की गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया, अब इससे उसकी जो गाड़ी है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि मिसचीफ कमिट वो कर रहा है। ओके, अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के ऊपर। यहां बोला हुआ है इंटेंशन के बारे में। सपोज एक पर्सन है, ये अपने आप को समझता है कि एक क्रांतिकारी है, एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। ए की डिमांड्स है गवर्नमेंट से कि वो उसको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे, फ्री में पानी दे और भी कुछ डिमांड्स है उसकी गवर्नमेंट के साथ। अब इनको मीट करवाने के लिए ये क्या करता है, जितनी भी बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको ये तोड़ने लग जाता है। ओके, और हम दोस्तों को भी लेके आते हैं, वो भी सेम काम करते हैं। यहाँ पे इन लोगों की इंटेंशन जो है स्पेसिफिकली गाड़ी को तोड़ने की नहीं थी। यहाँ पे वो ये सोच के नहीं आए थे कि हम तो भाई इन गाड़ी के ओनर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी डिमांड कुछ और थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टिल हम इन लोगों को मिसचीफ के लिए पनिश कर सकते हैं, इवन तो इनकी इंटेंशन पूरी की पूरी ये नहीं थी कि गाड़ियों को हम तोड़ेंगे, बट स्टिल इन्होंने गलत काम तो किया है। इस चीज़ की पनिशमेंट उसको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिल सकती है। ओके, क्योंकि इसको पता था, इन लोगों को पता था कि हमारे इस एक्ट से सामने वाले बंदे को रॉन्गफुल लॉस होगा, यानी कि जिन पर्सन्स की वो गाड़ी हैं उनको रॉन्गफुल लॉस होगा। इस चीज के बारे में इन पर्सन्स को पता था। ओके, अब सेकंड इसके एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मिसचीफ may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly। इसमें बोला हुआ है कि आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी का भी मिसचीफ कर सकते हो, या फिर आपने जॉइंटली बंदे के साथ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो भी आप उसका मिसचीफ कमिट कर सकते हो। सपोज ए और बी ने मिलके जॉइंटली एक गाड़ी खरीदी है। सपोज उन्होंने थार खरीदी है ऑफ रोडिंग करने के लिए। ओके, अब ए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है एंड बी नॉर्मल मिडिल क्लास है वो। ओके, नॉर्मल मिडिल क्लास थार नहीं खरीद सकता, बी के पास पैसे तो हैं बट ए जितने नहीं है। अब होता क्या है कि ए और बी की लड़ाई हो जाती है।
ए और बी की लड़ाई हो जाती है और जो थार है वो एक एक घर पे खड़ी है अभी। अब एक को लगता है कि मैं इस थार को तोड़ दूंगा, खराब कर दूंगा, इससे मेरे को तो कुछ लॉस नहीं होगा खास, बी को इससे बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए वो क्या करता है, थार को वो तोड़ देता है। यहाँ पे ए जो है अपनी खुद की ही प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है। यहाँ पे हम ए को मिसचीफ के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है। हमको इसमें बस यही चीज याद रखनी है। इसका कोई भी हम एक बार इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, सी देख लेते हैं इसका। ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर a ring belonging to Z with the intention of causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. A क्या करता है, Z की रिंग निकालता है और रिवर में फेंक देता है वो, ताकि Z को लॉस हो जाए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मिसचीफ कमिट हो रही है। अब मिसचीफ के जो इलस्ट्रेशंस हैं बहुत ईजी हैं, सारी की सारी आप देखोगे सिमिलर चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हैं, तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसका सेकेंड जो क्लॉज है यहाँ पे बोला हुआ है कि मिसचीफ की जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की हो सकती है। ओके, थर्ड जो इसका क्लॉज है ये बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाते हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ आप मिसचीफ कमिट करते हो, तो आपको 1 साल तक की सजा भी मिल सकती है। फोर्थ इसका बोलते हैं कि अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी और 1 लाख रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी का लॉस करते हो, सपोज ए बी की गाड़ी जो है 5 लाख की गाड़ी है उसको वो तोड़ देता है। अब इसकी वजह से बी को 30,000 रुपए का लॉस होता है, 30,000 रुपीज का लॉस होता है यहाँ पे बी को उसको ठीक करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्लॉज 4 में आप उसको पनिश कर सकते हो, बिकॉज जो लॉस हो रहा है उसको वो 20,000 से ऊपर का हो रहा है बट 1 लाख से नीचे का हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। फिफ्थ क्लॉज इसका बोलता है कि अगर आपको जो लॉस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर का हो रहा है, मिसचीफ के जरिए 1 लाख रुपए से ऊपर का लॉस हो रहा है, तो 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। तो जाहिर सो पनिशमेंट्स जो हैं सारी जो हमने पढ़ी हैं ये अभी नई ऐड हुई हैं, पहले इस टाइप की पनिशमेंट्स नहीं होती थी। ओके, 6 क्लॉज पे हम आते हैं इसके। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप मिसचीफ कमिट करने के साथ साथ किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हो, या उसको आप हर्ट कॉज करते हो, या फिर रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट कॉज करते हो, या फिर आप किसी भी पर्सन को डराते हो कि मैं तेरे को मार दूंगा या तेरे को मैं रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट तेरा कर दूंगा, आप मिसचीफ के साथ ये पर्टिकुलर एक्ट्स भी कर रहे हो, तो आपको जो क्लॉज 6 है इसमें मैक्सिमम 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे सपोज डेथ कॉज भी कर रहे हो तो आपको मर्डर की पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी, बट एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी मिलेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 323 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी भी पर्सन के एनिमल को मार देते हो, पॉइजन कर देते हो, या उसके हाथ पांव काट देते हो, ओके, इस पर्टिकुलर केस में C23 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज इस एक्ट की वजह से वो एनिमल जो है वो यूजलेस हो गया। सपोज ए के पास बहुत सारी बफलोस थी, बैल थी बहुत सारी, और ए इज अ फार्मर। बी क्या करता है, ए की बैलों को कुछ को मार देता है, कुछ को इंजर कर देता है, जिसकी वजह से वो काम अब नहीं कर पा रही हैं। ओके, यहाँ पे बी को हम सेक्शन नंबर 323 में पनिश कर सकते हैं एंड 5 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे उसको मिल सकती है। यहाँ पे आप याद रखना कि लावारिस एनिमल्स के बारे में बात नहीं हुई है। सपोज जो डॉग्स घूमते रहते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन्हीं एनिमल्स की बात हो रही है जो किसी ने खरीदे में। ओके, अब सेक्शन नंबर 3 to 4 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप इसका ये पार्ट बोलता है कि अगर आप किसी भी वाटर सोर्स को तबाह करते हो, सपोज ए ने एक वाटर पाइपलाइन है उसको तोड़ दिया, अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एग्रीकल्चर का लॉस हो सकता है, इरिगेशन में दिक्कत आ सकती है, और पानी की दिक्कत भी आ सकती है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा अगर वाटर पाइपलाइंस आप तोड़ दोगे तो।
यहाँ पे सेक्शन 324 बोलता है कि आपको 5 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट इस केस में मिल सकती है। 20 का बोलता है कि अगर आप किसी भी पब्लिक रोड को या ब्रिज को या नेविगेबल रिवर और चैनल को तोड़ देते हो तो भी आपको 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो हायर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट गिवन है बिकॉज इन एक्ट से पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा है। अगर आप रोड को तोड़ दोगे तो कितने लोगों को उससे नुकसान होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा लोगों का, और अपने काम पे नहीं जा पाएंगे, घर नहीं जा पाएंगे। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठे नुकसान हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे आप देख रहे हो 5 ईयर्स तक की पनिशमेंट भी मिल सकती है। सी इसका बोलता है कि अगर आप पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को तोड़ रहे हो, अब ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप तोड़ दोगे तो कितना खराब हो जाएगा, हर जगह पे बदबू वगैरह फैल जाएगी एंड ड्रेनेज अच्छी तरह से मूव ही नहीं होगा तो इट विल एक्चुअली लीड टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस एज वेल। बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप जानबूझ के बाढ़ लेके आना चाहते हो, इस रीजन से आप जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम है उसको तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो ताकि बाढ़ आ जाए, यहाँ पे भी आपको सेम सजा 5 ईयर्स तक की मिल सकती है। तो इनंडेशन का जो यहाँ पे शब्द का यूज किया गया है इसका यही मतलब होता है बाढ़ को लेके आना। डी पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी रेलवे, एयरक्राफ्ट या शिप के साइन को तोड़ रहे हो, सपोज एक रेलवे का साइन लगा हुआ है उसको एक आदमी जाके तोड़ देता है, इससे जो बंदा रेल चला रहा है, जो ट्रेन को चला रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो गलत डायरेक्शन में मूव कर लेता है। इस चीज़ की वजह से काफ़ी नुकसान होगा एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हो 7 ईयर्स तक की सज़ा मिल सकती है। अब रेलवेज में तो इतना ज़्यादा खास मुश्किल नहीं होती है, बट आप शिप का सोचो। शिप अगर बोट या शिप कोई भी चल रही है पानी में और वहाँ पे आप नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देते हो तो कितना नुकसान होगा। शिप वहीं पे खो जाएगी, पानी में रह जाएगी एंड वो अपना सारा रास्ता भटक जाएगी। यहाँ पे लोगों की जान भी जा सकती है बिकॉज लैंड उनको मिलेगा ही नहीं, वहीं पे घूमते रहेंगे वो। तो यहाँ पे इसलिए आप देख रहे हो 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। ईज का बोलता है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने लैंडमार्क्स लगाए हुए हैं, सपोज आप देखते हो रोड्स पे भी लैंडमार्क्स, रोड के नाम वगैरह के बोर्ड के साइन हमेशा रहते हैं, इसको आप हटा रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है। एफ इसका बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को जला देते हो, ओके, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज करके आप कोई भी प्रॉपर्टी को जला देते हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको आप जला देते हो, ओके, यानी कि वो एग्रीकल्चर का वीट वगैरह, राइस, कुछ भी उग रहा है उसको एक पर्सन ने जाके जला दिया है। यहाँ पे एफ जो पार्ट है इसका, वहां पे 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। जी इसका बोलता है कि अगर आप फायर या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज करके किसी भी बिल्डिंग को जला रहे हो या प्लेस ऑफ वर्शिप को जला रहे हो, ओके, जहाँ लोग पूजा करते हैं, ऐसी जगह को आप जला रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको 10 ईयर्स तक की सजा मिल सकती है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी प्रोविजन गिवन है, ओके। जिस प्रॉपर्टी को आप जला रहे हो वहाँ पे लोग रह भी सकते हैं और वो कारखाना भी हो सकता है। सपोज एक कारखाने को एक बंदे ने जला दिया, यहाँ पे जी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की भी पनिशमेंट मिल सकती है। जो इसका सेकंड क्लॉज है इसमें बोला हुआ है कि अगर आप फायर के थ्रू मिसचीफ कमिट करना चाह रहे हो, आपने कमिट कर दिए या फिर अटेम्प्ट किए फायर के थ्रू मिसचीफ कॉज करने का, तो क्लॉज 2 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है 10 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी प्रोविजन है, तो लाइफर या 10 ईयर्स आपको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 3 to 6 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है पायरेट्स के बारे में। अब होता क्या है कि एक शिप जा रही है और कुछ लोग आके उस शिप को रोक देते हैं ताकि वो लूट लें उसको। इस चीज की पनिशमेंट हमको 3 to 6 में गिवन है, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है
अब सेक्शन नंबर 3 to 7 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है क्रिमिनल और हाउस ट्रेसपास के बारे में। क्लॉज 1 जो है इसका, ये बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के घर में घुसते हो, सपोज एक पर्सन है, ये बी के घर में घुसता है और इसकी इंटेंशन ये है कि बी के घर में जाके ये उसको एनॉय करेगा या उसको इंसल्ट करेगा या फिर उसके घर में जाके वो एक ऑफेंस कमिट करेगा। अगर इस इंटेंशन के साथ आप किसी के घर में घुस रहे हो, देन वी कैन से कि क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट हो चुका है। ओके, तो ये गलत इंटेंशन है एनॉय करने की, इंसल्ट करने की या ऑफेंस कमिट करने की, ये होनी चाहिए, तभी क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट होगा। ओके, अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है। सपोज एक पर्सन है, वही सेम, ये ज्यादा बी के घर में और शुरू में इसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती। बी घर में जाता है, खाना खाता है और बैठा होता है वहां पे। उसके बाद ये घर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे ए ने उसको बोला कि भैया बहुत रात हो गई है, अब अपने घर जा तू, फिर भी नहीं जा रहा है। तो इस केस में जिस मोमेंट से ए ने उसको घर जाने के लिए वापस बोला है और बी नहीं जा रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट से हम बोलेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट हो गई है, बिकॉज बी के इस एक्शन की वजह से ए को एनॉयंस हो रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जब वो घर पे घुस रहे हैं उस टाइम उसकी क्रिमिनल ट्रेसपास की इंटेंशन हो, ये बाद में सब्सिक्वेंटली भी अराइज हो सकती है। ओके, इसमें हम देखो, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there। यानी लॉफुली वो घर में घुसा था, लेकिन जब उसको घर जाने के लिए बोला जा रहा है वो नहीं जा रहा है, तो हम बोलेंगे इस टाइम से वो अनलॉफुली उस घर में रह रहा है एंड यहां से क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट होना स्टार्ट हो गया। सेकंड पे हम आते हैं। इसमें बोला कि अगर आप क्रिमिनल ट्रेसपास जो है किसी के घर में जाके करो या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप में आप ये काम करो, तो क्रिमिनल ट्रेसपास बदल जाएगा हाउस ट्रेसपास में। तो जो क्लॉज 1 में हमने एग्जांपल लिया था वो एक्चुअली में हाउस ट्रेसपास का एग्जांपल था। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि अगर कोई भी पार्ट बी के घर में जाता है फॉर एक्चुअली कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, ओके, यहां पे हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हो गया। थर्ड पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक की हो सकती है एंड फोर्थ इसका बोलता है कि हाउस ट्रेसपास की जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर तक की हो सकती है।